नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वैसे तो अपने देश में जाहिलों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ जाहिल स्पेशल कैटेगरी के होते हैं। विशेष मान्यता उनको मिली हुई होती है उनके अपने समाज में, और उनमें से एक है जिसका जिक्र आज करने जा रहा हूं। उसका नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी। ओवैसी के छोटे भाई हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद से विधायक हैं, और हैदराबाद में ही इनकी आवाज़ ज़्यादा निकलती है। ये वही हैं जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखो की धमकी दे रहे थे, और उसके बाद बिल में घुस जाते हैं। ये मुंबई में बीएमसी का जो चुनाव चल रहा है उसमें चुनाव प्रचार के लिए आए और धमकी दी और कहा कि भारत मुसलमानों का था, मुसलमानों का है और हमेशा रहेगा। तो इस जाहिल को किसी को जरा इतिहास के बारे में बताना चाहिए। उसको समझ में आएगा कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन बताना तो चाहिए कि ये देश न कभी मुसलमानों का था, न है, कभी न होगा। क्योंकि मुसलमानों का तब होगा जब ये दारुल इस्लाम बनेगा। जब यहाँ पर शरिया का राज होगा वो कभी नहीं होने वाला है, और था भी नहीं। इस्लाम आया भारत में 7वीं शताब्दी में। अरब व्यापारी आए, अरब के व्यापारी भारत से व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहते थे, तो व्यापारी आए, उनके साथ धर्म प्रचारक आए। 7वीं शताब्दी में उनका आना जाना शुरू हुआ। इसको भारत में इस्लाम या भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के प्रवेश की तारीख भी आप मान सकते हैं, उसका समय भी मान सकते हैं। लेकिन ये जो व्यापारी आए, अरब व्यापारी आए, धर्म प्रचारक आए, ये शांतिपूर्ण था, हिंसा नहीं थी। उस समय हिंसा आई 11वीं 12वीं शताब्दी में, जब तुर्क और अफगानी आक्रमणकारियों ने हमला किया भारत पर। उनमें सबसे पहला नाम है मोहम्मद बिन कासिम का। उसी समय से ये दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू हुआ। इससे भारत में इस्लामिक शासन की नींव पड़ी जो मुगलों तक चला। ये कुल इतिहास है इस्लाम का भारत। तो 7वीं शताब्दी में जब ये आए अरब व्यापारी और धर्म प्रचारक, तो ये केरल के मलाबार के तट पर आए और वहाँ कोच्चि के पास चेयरमैन जुमा मस्जिद बनी। भारत में कहते हैं पहली मस्जिद बनी। ये मस्जिद 629 ईस्वी में बनी। तो आप इस्लाम धर्म के बारे में कहिए तो इस्लाम धर्म का प्रवेश आप मान सकते हैं कि 629 ईस्वी में शुरू हुआ। और ये मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आया और इसने सिंध पर हमला किया, सिंध पर कब्जा किया, और 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। भारत मुसलमानों का था, ये ऐतिहासिक रूप से सरासर झूठ है, जिसको कांग्रेसी और वामपंथी इतिहासकारों ने फैलाने की कोशिश की है। अब तो कुछ मुसलमान ये भी दावा करते हैं कि इस्लाम शुरू ही भारत से हुआ और भारत पहले से इस्लाम को मानने वाला देश था। हमारी 10,000 साल से ज़्यादा पुरानी संस्कृति है सनातन धर्म की। इस्लाम उसके सामने बच्चे जैसा है। कुछ पीढ़ियों पहले की बात है, वो भी सनातन धर्म के मानने वालों की कायरता के कारण। कहते हैं कि बाबर 5,000 घुड़सवार लेकर आया था और करोड़ों के देश पर कब्जा कर लिया। उसका कारण क्या था? देखिए, कोई घटना होती है तो उसका कोई संदर्भ होता है। भारत जो है विभिन्न रियासतों में, राज्यों में बटा हुआ था। आखिरी चक्रवर्ती सम्राट भारत के हुए पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद भारत कई हिस्सों में बंट गया, राज्यों में बंट गया, और जो राजा थे, उनके जो शासक थे, उन्होंने अपने राज्य को ही अपना देश समझ लिया। और जो प्रजा की उपेक्षा हुई, प्रजा पर अत्याचार हुए, जब ये मुस्लिम आक्रांता आए तो जनता पहले से अपने राजाओं से नाराज़ थी। वो कब्जा कर रहे थे राजमहलों पर, लूट रहे थे राजमहलों को, सत्ता पर कब्जा कर रहे थे। आम आदमी को लगा कि जिन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया, अब कोई आया है जो उनके साथ अत्याचार कर रहा है। वो एक तरह से जो है निष्क्रिय हो गया। हालांकि उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन हमारे पास दूसरा मौका आया 1947 में, जब देश का विभाजन हुआ
और मुसलमानों ने, मुस्लिम नेताओं ने कहा, उनके बड़े बड़े विद्वानों ने कहा, जिन्ना ने कहा, जिन्ना से पहले उनके मुस्लिम विद्वान कह रहे थे। सैयद अहमद जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उनके लेख आप पढ़ लीजिए, उनके भाषण आप पढ़ लीजिए, तो उनका कहना था कि हिंदू और मुसलमान कभी साथ रह ही नहीं सकते। हमारी संस्कृति अलग है, हमारी बोलचाल अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारे नायक अलग हैं और हिंदुओं के नायक अलग हैं। यही आधार बनाकर मुसलमानों ने कहा कि हमको अलग देश चाहिए। पहले व्यापार करने आए, धर्म प्रचार करने आए, फिर आक्रमण किया, कब्जा किया और 1947 में कहा कि हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, हमको अपना अलग देश चाहिए। तो भारत का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ, भूगोल के आधार पर नहीं हुआ। और भारत का बंटवारा कोई युद्ध के आधार पर नहीं हुआ, शस्त्रों के आधार पर नहीं हुआ। भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, जिसे अमली जामा पहनाया ब्रिटिश शासकों ने। और उनको तो उम्मीद थी, आपको याद होगा ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये देश कुछ ही वर्षों में 40-50 हिस्सों में बढ़ जाएगा, ये एक रह ही नहीं सकता। तो भारत के लोगों ने उनके मुंह पर तमाचा मारा। 79 साल हो गए हैं, ये देश एक ही है। उन्होंने जो बंटवारा किया था उसके बाद कोई बंटवारा हुआ नहीं। लेकिन उस समय ये मौका था भारत को इस्लाम से मुक्त करा लिया जाए, इस्लामी प्रभाव से मुक्ति दिला दी जाए। जो मुसलमान थे वो तो रहना नहीं चाहते थे। स्पष्ट रूप से घोषणा की थी, पाकिस्तान बनाने के लिए आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेज उनके साथ थे, तो उनको पाकिस्तान मिल गया। अब उसके बाद सवाल आया कि भाई जब धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ है, तो फिर आबादी का आदान प्रदान भी होना चाहिए कि जो मुसलमान हैं वो चले जाएं। उन्होंने वोट किया था, मुस्लिम लीग को वोट किया था पाकिस्तान बनाने पर, तो वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो भारत में आ जाएं। ये बड़ी सामान्य सी बात थी, तार्किक बात थी, व्यवहारिक बात थी। लेकिन भारत के कुछ हिंदू नेताओं के मन में सेकुलरिज्म का कीड़ा पनप चुका था, वो जन्म ले चुका था। उनको लगा कि दुनिया हमें क्या कहेगी। नेहरू इसमें सबसे आगे थे। गांधी ने उनका समर्थन किया, साथ दिया। गांधी ने ये नहीं कहा कि यहाँ से मुसलमान न जाएं, उन्होंने कहा कि जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं रह सकते हैं। इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। यानी बंटवारे के बाद जो मुसलमान भारत में रह गए वो हिंदुओं की कृपा से रह गए। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हिंदुओं ने ये नहीं कहा, इस बात का आंदोलन नहीं चलाया कि सारे मुसलमानों को निकाल दिया जाए भारत से। और ये जो सदाशयता है हिंदुओं की, यही इस सनातन धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसी सदाशयता के कारण आज हमको सुनने को मिल रहा है कि भारत मुसलमानों का था, मुसलमानों का है और मुसलमानों का रहेगा। तो भारत न कभी मुसलमानों का था, न है और न कभी होगा। लेकिन ऐसे तत्व, फिर मैं आपको लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात याद दिलाता हूँ कि समस्या या शिकायत मुसलमानों से नहीं, इन सूडो सेकुलर हिंदुओं से है, जिनको ये बात, जिनको ये खतरा समझ में ही नहीं आता। ये जो ओवैसी आज बोल रहा है, ये सिर्फ बोल रहा है इसलिए कि उसको लगता है कि अभी हम आबादी में कम हैं। जिस दिन आबादी बढ़ेगी, और ऐसे मुसलमानों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है जो कह रहे हैं कि हमारी आबादी बढ़ने दो, फिर ये इस्लामी राज्य होगा, यहाँ शरिया का शासन होगा। हिंदुओं के सामने 2 ही 3 ऑप्शन होंगे, धर्म परिवर्तन कर लो, शरिया को देश का कानून मान लो, या फिर जजिया जैसा टैक्स दो, या फिर मरने के लिए तैयार रहो। 3 ऑप्शन है, ये औरंगजेब का दिया हुआ है। 3 ऑप्शन दिए थे औरंगजेब ने हिंदुओं को कि इन 3 में से जो चाहो स्वीकार कर लो। और यही बात, यही भाषा आज मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग बोल रहा है। उसकी वफादारी पाकिस्तान के साथ है, भारत के साथ नहीं है। जब इस देश का बड़ा फिल्म स्टार शाहरुख खान, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और ये सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, वीडियो है। इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा
कि जब पाकिस्तान भारत से जीतता है तो मुझे लगता है कि मेरे दादा का देश जीता है। इस देश में पैदा हुए, सारी ख्याति इस देश में मिली, काम इस देश में मिला, प्रसिद्धि मिली, पैसा मिला, सम्मान मिला, सब कुछ मिला भारत में। उनकी नज़र में भारत से ज़्यादा उनका कमिटमेंट, भारत से ज़्यादा उनकी वफादारी पाकिस्तान के प्रति है। और ये सूडो सेकुलर हिंदुओं की वजह से है कि शाहरुख खान और ओवैसी जैसे लोग ऐसा बोलने की हिम्मत कर पाते हैं। याद कीजिए आज़ादी के बाद की स्थिति। मुसलमानों को रहने तो दिया, लेकिन फिल्मी कलाकारों के एक के बाद आप एक नाम गिनते जाइए मुस्लिम कलाकारों के, दिलीप कुमार से लेकर मधुबाला तक, मीना कुमारी तक, अजीत तक, ये इन सब ने हिंदू नाम रखे अपना मुस्लिम नाम छोड़ दिया, क्योंकि मुस्लिम नाम रखकर इंडस्ट्री में आने की, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। अब वो ठीक उल्टा हो गया है। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो बात मैं बार बार कहता हूँ और हर बार कहने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि हमारे अंदर शत्रुबोध नहीं है। हमको पता ही नहीं है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हमको पता ही नहीं है कि हमारे देश में रहकर, हमारे देश का नमक खाकर कौन हमारे देश के ही खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। पाकिस्तान और चीन तो घोषित रूप से सामने हैं दुश्मन, लेकिन घर के अंदर के जो दुश्मन हैं उनका क्या, वो प्रकट होते हैं ओवैसी और शाहरुख खान जैसे लोगों की भाषा से, उनके कथनों से, उनके वक्तव्य से। अगर इसके बाद भी आंख नहीं खुलती है, अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता है, तो आप अभिशप्त हैं एक बार फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाने के लिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।